Hello everyone, welcome to the Prem Sagar Institute. I Vishal Sagar from Sirat. Presently I am running Prem Sagar Institute in Motli. So students, I am going to deliver you the online lectures. So today I am going to start class 11, Physics, chapter 1. So the name of the chapter is Physical World and Measurement. So first of all we should know the definition of physics. So it is the branch of science which deals with nature and natural phenomena. So students, physics क्या है? ये ऐसी ब्रांच है साइंस की जो नेचर के साथ डील करती है, कुदरत के साथ, और नेचुरल फिनोमिना के साथ. अब नेचुरल फिनोमिना क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का चमकना. सेंसेशन ऑफ लाइट, लाइट की सेंसेशन, कोई चीज हमें दिखती कैसे है. हियरिंग ऑफ साउंड, मेरी आवाज जो तुम सुन रहे हो ये कैसे सुन रही हो. हीटिंग ऑफ टी, चाय का गर्म होना, ये सब चीजें कौन बताता है? फिजिक्स बताती है. द लॉज विच स्टडीज नेचुरल फिनोमिना, जो लॉज इन सब चीजों की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं. तो ये क्लियर है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आगे है फिजिकल क्वांटिटीज. सो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि जो हम माप सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. तो दी हैव न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स. न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 सो उनके साथ की यूनिट्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर. यानी कि लेंथ देखो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर. तो यहाँ पे 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू. किलोमीटर क्या है? यूनिट्स हैं. मास कितना है? 40 kg. तो 40 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू. kg क्या है? यूनिट है. तो सो ऐसे ही. तो ये क्या फिजिकल क्वांटिटीज क्या बताती हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स. तो दीज कैन बी मेजर्ड. उसके बाद यूनिट्स, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच एक्सप्रेसेस द लेंथ, मास एंड टाइम. तो यूनिट्स क्या होते हैं? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बताती है लेंथ, मास और टाइम. और उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट. सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट में फर्स्ट टाइप है हमारा MKS सिस्टम. MKS. तो यहां पर M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड. सो अगर हमारी लेंथ मीटर्स में है, मास किलोग्राम में है और टाइम सेकेंड में है. लेंथ मीटर्स में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकेंड में. तो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट कौन से होंगे? MKS सिस्टम ऑफ यूनिट. इसकी मॉडिफाइड फॉर्म को हम कहते हैं SI यूनिट. इसको SI यूनिट भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल से हम ज्यादा क्लियर करेंगे. लेंथ दे दी मुझे 15 मीटर. तो यहां पे मीटर क्या आ गया मेरा? MKS सिस्टम, यानी SI यूनिट आ गया, या MKS सिस्टम ऑफ यूनिट. स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस मेरा आ गया 3 मीटर, टाइम 3 सेकेंड. 3/3 1 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड मेरी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड. तो ये कौन से यूनिट आ गए? SI यूनिट आ गए, या MKS सिस्टम ऑफ यूनिट. ये क्लियर है? उसके बाद हम चलेंगे CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट. सेकंड है CGS. C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड. तो यहां पे लेंथ होगी हमारी सेंटीमीटर्स में और मास होगा ग्राम्स में और टाइम सेकंड में. यानी कि स्पीड अगर देखेंगे हम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां पे स्पीड आ जाएगी हमारी, डिस्टेंस हमारा 15 सेंटीमीटर, टाइम 3 सेकेंड. 3 5 जो 15, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड.
तो ये क्या आई हमारी स्पीड आ गई 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट हुए? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये क्लियर है। उसके बाद थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट करेंगे। थर्ड है हमारा एफपीएस। एफपीएस यानी कि एफ स्टैंड्स फॉर फुट, P stands for pound, S stands for second. So फुट क्या बताता है? लेंथ, और पाउंड मास, और सेकेंड टाइम। तो ये हमारे हो गए एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें लेंथ फुट बताएगा, लेंथ, पाउंड, मास और सेकेंड टाइम। सो ये क्लियर है हमारे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट। सो स्टूडेंट्स आगे हम करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इनकी डायमेंशंस के बारे में। सो द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, जो हमने पहले पढ़े फंडामेंटल यूनिट मास, लेंथ और टाइम के, आर डिनोटेड बाय कैपिटल MLT। अब हमने क्या करना है, इनको कैसे बताना है, इनके यूनिट्स को M, L और T से। मास को M बताना है, लेंथ को L से और टाइम को T से बताना है, यूनिट बताने हैं इनके। तो उसको हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा हमारा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जांपल से हम ज्यादा क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे हम। सो पहले हम एरिया का निकालते हैं, एरिया। सो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये लेंथ भी लंबाई है, ब्रेड्थ भी लंबाई है, तो इसकी डायमेंशंस क्या आएंगी? L मल्टीप्लाई L का स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे, इसमें m की मास की डायमेंशन कुछ भी नहीं है, तो m नॉट L2, और टाइम की भी नहीं है, तो इसमें T नॉट आएगा। तो m नॉट L2 T नॉट, ये आ गई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। उसके बाद हमारे पास है स्पीड। स्पीड का है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्टेंस लेंथ है, L टाइम T। तो यहां पे हमारा आ गया m नॉट L1, अब T नीचे है तो T -1। ये हमारा आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। उसके बाद हम कर लेते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हम फॉर्मूले आगे डिराइव करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालना है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे मास इनटू एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आ गया मेरा मास इनटू वेलोसिटी का, स्पीड का, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। एक टाइम यहां था, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया m L T -2। ये आ गया m मास का, डिस्टेंस का L और टाइम का T -2। तो ये मेरा आ गया फॉर्मूला फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो ये क्लियर है सारे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स हम डायमेंशनल फॉर्मूला के बेस पर न्यूमेरिकल करने लगे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी है, हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है ए एंड बी की। तो हमारी इक्वेशन है P इज इक्वल टू A/BX माइनस P स्क्वेयर बाय B। तो यहाँ पे P क्या है? पावर, X है डिस्टेंस और T है टाइम। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें पता है P क्या है हमारा? पावर, सॉरी पावर P इज इक्वल टू, पहले हम पावर का फॉर्मूला लिखेंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम, दिस इज द पावर, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फिजिक्स में वर्क डन होता है फोर्स इंटू
डिस्टेंस, आपने 9th क्लास में पढ़ा, वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्टेंस और टाइम टेकन t। उसके बाद आ गया फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे हम, मास इनटू एक्सेलरेशन, m इंटू a इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें x दिया हुआ है, x को x से डिनोट करना, तो x लिख दिया मैंने यहां पे। टाइम t, तो हमारा आ गया m a x इंटू टी। तो यहां पे पावर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, स्पीड अपॉन टाइम। तो यहां पे आ जाएगा स्पीड इंटू एक्स अपॉन टाइम t का स्क्वायर। तो यहां पे देखो ये आ गया मेरा मास इंटू स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे डिस्टेंस का मैं फिर x ले लेता हूं इंटू एक्स, टाइम नीचे आ गया एक टाइम और t क्यूब बन गया। तो ये मेरी डायमेंशंस बन जाएंगी, ये डिस्टेंस की, ये टाइम की और ये मास की। यहां से मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बना लूंगा इसका। तो यहां पे m का मेरा बना m xx l मल्टीप्लाई l, लेंथ डिस्टेंस और लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो l, उसके बाद टाइम t क्यूब। तो यहां से मेरे पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m l स्क्वायर t माइनस 3। तो ये क्लियर है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकला है मेरा m l स्क्वायर t माइनस 3। सो स्टूडेंट्स हमारा पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m1 l2 t माइनस 3। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा, पावर इज इक्वल टू a बाय बी एक्स माइनस टी स्क्वेयर बाय बी। तो ये हमें फॉर्मूला दिया था क्वेश्चन में। तो अगर हम डायमेंशंस की बात करें, पावर की डायमेंशन हमने निकाल ली, अब इन दोनों की डायमेंशन की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि हम अगर किसी चीज को प्लस और माइनस करते हैं तो सेम चीजों को करते हैं। जैसे लेंथ को लेंथ के साथ ही प्लस करेंगे, मास को मास के साथ ही प्लस करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि हमने लेंथ 10 मीटर प्लस 40 kg मास को प्लस किया हो, कभी ऐसा पॉसिबल है? हमने लेंथ को मास के साथ प्लस कर दिया हो, कभी नहीं हो सकता। लंबाई को सिर्फ लंबाई के साथ ही प्लस करते हैं, मास को मास के साथ ही करते हैं। तो सेम क्वांटिटीज को सेम क्वांटिटीज के साथ ही प्लस करते हैं, डायमेंशन उनकी सेम होती हैं। तो यानी कि अगर इनकी दोनों की डायमेंशंस क्या है, सेम है, तो अगर इन दोनों की डायमेंशन प्लस माइनस में डायमेंशन सेम आती है, तो अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम है तो इसको माइनस करने पे जो आंसर आएगा उसकी डायमेंशन भी सेम होंगी। तो यानी कि p की डायमेंशन जो है, डायमेंशंस ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाय बी एक्स, ठीक है, और डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t स्क्वेयर बाय b। ये क्लियर है? इन दोनों की डायमेंशन बराबर है तो ये p की डायमेंशन इन दोनों के बराबर होगी। तो उसके बाद हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t स्क्वेयर बाय b। तो यहां पे डायमेंशन ऑफ p क्या है, m1 l2 t माइनस 3 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ t स्क्वेयर बाय b। तो यहां पे इसके आगे t स्क्वेयर बाय b, तो यहां पे हमारा आ जाएगा आंसर b इज इक्वल टू t स्क्वेयर बाय m l2 t माइनस 3। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, b इज इक्वल टू m ऊपर चले m माइनस 1 l माइनस 2 और t ऊपर जाएगा t5, m माइनस 1 l माइनस 2 t5। तो ये हमारी आ गई डायमेंशन फॉर्मूला फॉर b, हमारा b निकला है। So students, we know that dimensions of p is equal to dimension of a by bx, हमने पहले देखा है कि इसके बराबर होती है।
तो यहाँ पे हम डायमेंशंस लिखेंगे सबकी। P की डायमेंशन है ml2t-3 इक्वल्स टू a/bx। तो यहाँ पे b की डायमेंशन हमने निकालनी है, तो हम b की डायमेंशंस लिख देंगे m-1 l-2 t5 मल्टीप्लाई x। x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की डायमेंशन l है। तो यहां पे क्या है, यहां पे ml2t-3 इक्वल्स टू a बाय, यहां पे आ गया m-1 l-2 और l1, ये आ गया l-1 t5। तो यहां पे a आ गया मेरा ml2t-3, यहां पे मल्टीप्लाई m-1 l-1 t5। तो यहां पे मेरा a की डायमेंशन आ गई m1 और m-1, ये कैंसिल हो जाएगा, l2 l-1, ये आ गया l1, 2 - 1 1, यहां पे 5 - 3 t2। तो यहां पे स्टूडेंट्स देखो ये डायमेंशन m की 0 है, तो इसको लिखेंगे m0 l1 और t2, 5 - 3 2। तो ये मेरी आ गई a की डायमेंशंस m0 l1 t2। तो ये क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर कोई भी डाउट इस रिगार्डिंग आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए, ताकि हम आगे से अच्छी वीडियोस आप बना के आपको भेजें। तो थैंक यू।